Dear students, we are going to start circle. सर्कल की डिफिनेशन सुन लीजिए. अ सर्कल is a collection of all points which are at equidistance from a fixed point. The fixed point is called center and the equidistant is called radius of the circle. कि सर्कल जो है एक प्लेन के अंदर उन सभी पॉइंट का एक तरह से संग्रह है, कलेक्शन है. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट. जो मतलब ये देखिए, को अच्छा नहीं बनाना. मतलब ये जो हम सर्कल खींचते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में एक कलेक्शन होता है ऑल पॉइंट्स का. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. अब ये पॉइंट जो है विच आर एट इक्विडिस्टेंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर की दूरी पे होते हैं, बराबर की दूरी पे होते हैं. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, जिसका सिंबल O. और जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इसको कहते हैं रेडियस. क्लियर? तो सर्कल इज द सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane. The fixed point is called center of the circle and the distance from the center to a point on the circle is called the radius of the circle. ये आपका इस सर्कल के बारे में एक सेंटर होगा O, एक रेडियस होगा R, एक सरकमफ्रेंस से फ्रेंस जिसको हिंदी में परिध कहते हैं, वो होता है 2 पाई R. इसी को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं. सर्कल के अंदर एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर. एरिया ऑफ, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पाई R स्क्वायर. यहाँ पे क्या पढ़ना है कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एच के दिया रहेगा. तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर है. यहाँ पे P1 और P2 कोई दो पॉइंट है, और OP1 रेडियस, OP2 रेडियस, OP3 ये सब रेडियस है, सेम है. ठीक है, क्योंकि O से P1 की डिस्टेंस, O से P2 की डिस्टेंस, O से P3 की डिस्टेंस ऑल रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे C जिसका कोऑर्डिनेट दिया है एच के, सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के, याद रखिएगा. और ये सर्कल एक्स वाई से पास कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक्स वाई से पास कर रहा है. तो अब यहाँ पे जब इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे तो आपको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट D इज इक्वल टू, मान लीजिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, y2 है. तो D इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 आपका h है का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये बच्चों D है, ये क्या है? D है. D का सिंबल क्या है? R है. तो R इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. ओके, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है. क्या है? कंफर्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देख लीजिए कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट. उस सर्कल का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है, यानी h की वैल्यू 0,
के की वैल्यू 0 एंड रेडियस दिया है r, रेडियस दिया है तो उसी में रख दीजिए h की जगह पे 0, k की जगह पे 0 और रेडियस r है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, ये सेंटर है, h की वैल्यू -3, k की वैल्यू 2, तो x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का उसका इक्वल टू 16। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10.1 पे, स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.1 is going to be start in each of the following exercise 1 to 5 find the equation of the circle। चलिए तो यहाँ पे पहला पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट में सेंटर दिया है 0 2, रेडियस 2 दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट जनरल इक्वेशन of a circle is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे r रेडियस है और h और k ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। h और k ये आपका कोऑर्डिनेट नेट ऑफ सेंटर, ठीक है, समझ में बात। चलिए यहाँ पे गिवन है, गिवन पहला है सेंटर जो है 0 2 दिया है, इट मीन्स h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ these information in x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ओके। दिस विल गिव x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट 2, रेडियस जो है आपका 2 का स्क्वायर। दिस विल गिव x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू व्हाट 4। दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अरे भाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी रेज टू द पावर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओ सॉरी ये आपका माइनस 4y है, यही ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये उधर जाएगा तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यस, इसके बाद है सेकंड पार्ट, सही है, बोलिए जल्दी से। हाँ फटाफट एकदम, क्या हुआ तुम लोग की मैच जब खत्म हो जाएगी ना, सुनना भी नहीं, हाँ मिठाई लेके आना, अन्य तो एक बोरा जनहरी लेके आना। अब इसके बाद 2 है, 2 में गिवन है बच्चों, सेंटर दिया है, सेंटर h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 3, रेडियस दिया है r इज इक्वल टू व्हाट 4। तो फार्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h k एंड r, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस y माइनस k, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि h आपका निगेटिव है और एक फार्मूले का निगेटिव, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल ये आपका 16। कन्फर्म। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, ये 9 4 13 और जब उसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3। प्लीज चेक द आंसर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए फटाफट एकदम। देखिए आंसर चेक कर लीजिएगा, गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज सम व्हाट इम्पोर्टेंट। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ओके, ये आपका फिनिश है। तो गिवन में गिवन है ये 3 है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 सेंटर दिया है 1 2 4, तो सेंटर का सिंबल क्या एच के, तो एच के इज इक्वल टू दिया है क्या 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, तो इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 1/2 एंड k इज इक्वल टू 1/4 एंड r इज इक्वल टू व्हाट 1/12। फार्मूला आपके पास है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो दिस विल गिव, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम। x माइनस h है आपका 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 y माइनस k 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2ab यानी x इंटू 1/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/144। चलिए यहाँ पे देखिए 2 अंदर 2 2 2 अंदर 2, यहाँ पे 2 अंदर 2 2 2 4। कन्फर्म। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस, अरे रुकिए माइनस एक्स, पहले ये एक साथ ले लीजिए, उसके बाद उधर है माइनस y/2, यस। कन्फर्म, देखते रहिएगा पूरा 1/4 1/16, ठीक है, तो प्लस 1/4 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 144। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/16 यू में राइट इट, इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कन्फर्म। तो ये आपका हो गया 5/16। कोई दिक्कत? तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 इक्वल, क्या चीज़? ना ये मिस्टेक हो गया, ये y रहेगा खाली, ओके। माइनस y/2 इक्वल 1/144 माइनस 5/16। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम विल बी 144, ये 1 हुआ माइनस ये 45 हुआ। क्लियर? दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 44/144। सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो कर दीजिए, बोलिए। 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है। 4 3 जा 12 और 4 6 जा। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2, इसको इधर लेके आइए, प्लस हो जाएगा 11/36, ओके। अब आपको मालूम है 36 यू में टेक एलसीएम, ये इक्वल टू 0 लिख दीजिए,
तो ये आपका हो जाएगा 36x² प्लस 36y², ओके, माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इक्वल 0। ये पूरा जाके इसमें 0 हो जाएगा। द फाइनल आंसर, ठीक है, 36x² प्लस 36y² माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इक्वल 0। हाँ, यस, वेरी गुड। अब आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन आप कायदे से रिपीट करिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गिवन सेंटर दिया है एच के इक्वल दिया है 1 एंड आर इज इक्वल टू √2, ठीक है। implies that h is equal to 1 and k is equal to 1, r is equal to √2। √2 रेशनल है कि इरेशनल? क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच can't be written in the form of p upon q, or you may define in another way, non-terminating non-repeating terms are called irrational number। तो बच्चों फार्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस विल गिव x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। अभी देखिए 1 बचा है, 1 बचा है, जब उधर जाएगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, ओके। तो दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यस। अब इसके बाद द लास्ट, चलिए ये लगा लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों। सेंटर गिवन h इज इक्वल टू माइनस ए, के इज इक्वल टू माइनस बी, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ठीक है। तो x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y माइनस के y प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो r आपका है a स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर। इतना तो आपको बताया जा चुका है कि रूट का स्क्वायर जो होता है ये रूट कैंसिल हो जाता है या 2 इसको खा जाता है, यानी खाली क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो उसी तरीके से ये ओनली क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। सो रहे थे आप लोग, लग रहा है, सोइए मत भाई। यहाँ पे क्या है, b है। अबूजर
सो रहे हो, ये मूड नहीं बन रहा है। के की वैल्यू क्या है? माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस विल गिव फाइनल रिजल्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ बचा क्या है? ए स्क्वायर यहाँ, बी स्क्वायर यहाँ, तो ये पहले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये आएगा तो ए स्क्वायर, वो आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। सही। चलिए फाइनल रिजल्ट में ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, ठीक है, इक्वल हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। कन्फर्म? यस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सही है ना? क्वेश्चन नंबर 6 पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों आपके माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें तीन चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल रही है, सेंटर, सेंटर, ठीक है, h और k, यानी अगर निगेटिव रहेगा तो आप पॉजिटिव, बात समझिएगा, और किसकी? r की। ये तीन चीज़, सेंटर नहीं, दो चीज़, सेंटर की और रेडियस की इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। क्लियर? अब आइए, आपका पहला सिक्स क्वेश्चन है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं? अब इसको कंपेयर कर दीजिए। किससे कंपेयर करना है? जनरल जो कंपेयरिंग माने तुलना करने पर, कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन विथ इक्वेशन ऑफ सर्कल, विथ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चों आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ज़रा देखिए, माइनस एच इज इक्वल टू क्या है? 5 है, बोलिए। अब माइनस के इज इक्वल टू क्या है? माइनस 3 है। और आर इज इक्वल टू क्या है? एक मिनट, आर इज इक्वल टू आपका 6 है, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दिया था, तो आर विल बी व्हाट? 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होता है, पॉजिटिव आप ले लीजिए। अब यहाँ पे फाइनल आपको अगर दिखाना है तो इम्प्लाई दैट h इज इक्वल टू -5, फाइनल आंसर। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, एंड r इज इक्वल टू 6। यस, कंफर्म? समझिएगा, कहाँ सो रहे हो? क्या लग रहा है? न सोइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए चल रहा है। अब इसके बाद द नेक्स्ट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। सेवन, सेवन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों पहले इसको आप जस्ट लाइक कैसा बनाएंगे, इस टाइप का बनाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, मतलब होल स्क्वायर में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। इस जैसा बनाएंगे, मतलब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़े हैं क्लास 10th में। चलिए पढ़े हैं इम्प्लाई दैट। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैं एक साथ ले रहा हूँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y को एक साथ ले रहा हूँ माइनस 45, ये अकेला है। मेन काम देखिए अब हो रहा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको ये और ये दोनों को देखिए। आप हाई स्कूल में पढ़े थे कि टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, मेक इट हाफ, उसको आधा करिए, जो रिजल्ट पा रहे हैं आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड, ये इतनी चीज़ आपको मैं लिख दे रहा हूँ कि टू मेक कंप्लीट द स्क्वायर। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए पहला काम क्या करेंगे, टेक माने लीजिए, टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, हिंदी में एक्स का गुणांक लीजिए, तो दैट इज एक्स का गुणांक क्या है, -4 ले लिए। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है बच्चों हाफ इट, मेक इट, इसका हाफ करिए, ठीक है, डू माने करिए, डू इट्स हाफ या मेक इट हाफ, इसका आधा करिए। तो इसका आधा करने का मतलब दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन अबव रिजल्ट। अब इसका अबव रिजल्ट क्या आया है, -4 आया है, तो -4 देखिए हमको ये बस कोफिशिएंट लीजिए, सिर्फ कॉफी हटाइए, इसको ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब इसका हाफ कैसे करेंगे, इनटू हाफ इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, हाफ हो गया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्क्वायर, इस डू स्क्वायर द ऑब्टेन्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट आप पाए हैं उसका स्क्वायर करिए, दैट इज यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ दो और घटा दो, सब्ट्रैक्ट, यानी जो पाए हैं आप उसको ऐसे करना है, +4 -4 इन द इक्वेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। लास्ट पॉइंट है चेक करिए, चेक एंड मेक अ होल स्क्वायर, इतना काम करना है। आई होप इफ यू विल कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, you can solve these problems easily। चलिए आगे बढ़े, हो गया।
यस, चलिए कौन सा था? 7 था ना, सब मिट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करेंगे 2 होगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट प्लस 4 माइनस 4, कन्फर्म। अब आ जाइए इस पे, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट 8 है, उसका हाफ करेंगे 4 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और ये माइनस 45 अब पहले से है, ये आपका पहले से इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए कौन किसके साथ जाएगा। देखिए बच्चों, ये ठीक है, और ये एक साथ ले लीजिए, ये और ये एक साथ, मतलब ये आप लिख सकते हैं इतने को x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कन्फर्म। इसके बाद इसको लिख सकते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस 4 बचा हुआ है, यहाँ पे माइनस 4 है, रहने दीजिए। यहाँ पे माइनस 16 है, ये आपका ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखिए -4 -16 -20 इसमें ऐड कर दीजिए, तो दिस विल बिकम x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका देगा 5 माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक स्टेप और बढ़ाइए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल ये जाएगा 65। क्लियर। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यू मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ताकि सो दैट यू मे कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r का। देखिए ये भी r, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। ये देखिए कितना अब खूबसूरत अंदाज में ये सजा दिया गया है। कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे तो देख रहे हैं माइनस h इज इक्वल टू -2 है, माइनस के इज इक्वल टू आपका -4 है, और r इज इक्वल टू आपका वाट √65 है। फाइनल आंसर में लिखेंगे दिस विल गिव h इज इक्वल टू 2, दिस विल गिव k इज इक्वल टू 4 एंड दिस विल बी सेम। ओके, यस, ये प्लीज चेक द आंसर। यस, वेरी गुड। क्या चेंज? वही तो, यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ये आप क्लास 10th में की वीडियो में जाइए हमारी, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप क्लास 10th में जाइए आतिफ PCME पे, यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। इम्प्लाई दैट x स्क्वायर माइनस 8x को पहले लिख दीजिए, माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है,
तो x का कोफिशिएंट 8 है, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 8 है। इसका हाफ करिए, इसका क्या करना है, हाफ करेंगे। जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इतना काम करना है। कोफिशिएंट ऑफ x लीजिए, उसका हाफ करिए, उसका स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की बात आती है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये लिखेंगे, प्लस 16 माइनस 16, ओके। अब इसकी बात आ रही है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, आपका 10 है। इसका हाफ करिए, इसका जब हाफ करेंगे, हाफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 5। इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो 25। तो दिस विल बिकम, इधर से आ जाइए, वाई स्क्वायर, ये प्लस आई, प्लस 10y, ओके, प्लस 25 माइनस 25, और ये माइनस 12 पहले से मौजूद है। नाउ चेक एंड बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक साथ लिखिए, इसको और इसको। मीन्स कहने का मतलब ये है, यू में राइट इट x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस 16 अपनी जगह पे है, प्लस y प्लस 5 का ये होल स्क्वायर है, माइनस 25 अपनी जगह पे है, माइनस 12 अपनी जगह पे, इक्वल 0 अपनी जगह पे है। तो चलिए दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस इसको लेके आइए y प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 16 माइनस 25 विल बी व्हाट, सबको जोड़ दीजिए, माइनस 16 माइनस 25 माइनस 12 इक्वल टू 0 है। जोड़िए जल्दी से, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 2 7 6 13 50, वाह वेरी गुड, 53 इज इक्वल टू 0। 2 और स्टेप लिख के x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल, इसको ऐसे भी लिख दीजिए √53 का होल स्क्वायर, कंफर्म, सो दैट यू मे कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो हियर implies that h इज इक्वल टू व्हाट, 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों निगेटिव है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, और k इज इक्वल टू -5, r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू √53। यस, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाई दैट, स्टार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल आपका 0। यहाँ ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइडिंग बाई 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स इक्वल 0। यहाँ पे देखिए, केवल सिर्फ x का कोफिशिएंट है, यानी x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस y स्क्वायर
और इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट लीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, x का कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। इसका हाफ करिए, हाफ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर विल बी 1/16। गुड। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा जो है ये, इसको आप क्या लिख सकते हैं ज़रा सोचिए, इम्प्लाइज दैट इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब इसके बाद माइनस 1/16 इज इक्वल 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके बाद y को एक तरफ ले लीजिए, तो दिस विल गिव x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव है, आप भूल रहे हैं लग रहा। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिखते हैं a प्लस बी का होल। अगर कोफिशिएंट ऑफ x आपका निगेटिव है तो माइनस, अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो प्लस। तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए 1/16, एक स्टेप और लिख दीजिए x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ताकि कंपेयरिंग में आसानी रहे। तो चलिए कंपेयर किससे करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो हियर दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस h विल बी व्हाट पॉजिटिव 1/4 और k की वैल्यू आपकी 0 और r की वैल्यू आपको 1/4। यस, प्लीज चेक द आंसर। यस, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आफ्टर दैट द रिमेन्ड पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इन नेक्स्ट पीरियड। आई होप you have gotten the solution of these questions. If you feel any problem in any questions, you must ask the second or third time.